क्लास 10 की एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके 4 पार्ट्स हैं और जो उसका 4th पार्ट है वो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हेडिंग है वो ये बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि ये जो नीचे सिचुएशंस दे रखी हैं इन सिचुएशंस को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जिसमें से जो 4th वाली सिचुएशन है वो ये है, तो उसको हम अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को यूनिफॉर्म स्पीड से जो है कवर करती है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर हम कम कर देते हैं, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, तो उसे जो है 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे टू कवर द सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को कवर करने में। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हमें यहाँ पर जो ट्रेन है उसकी स्पीड को फाइंड करना है। उसके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है, ठीक है। तो देखिए जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है, स्पीड हमें फाइंड करनी है, उसी को हम लेट कर लेंगे। तो लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, हमने इसकी यूनिफॉर्म जो स्पीड थी उसको x किलोमीटर पर आवर लेट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो केस फर्स्ट है, इसमें जो केस फर्स्ट है पहले उसको देख लेंगे। जो सबसे पहले केस में जो इससे डिस्टेंस कवर हुई थी वो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस थी और जो स्पीड थी हमारे पास वो x किलोमीटर थी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे केस फर्स्ट में, दोबारा से लिख लेंगे ये स्पीड कितनी है अभी हमारे पास x किलोमीटर पर आवर, और जो हमारे पास डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है हमारे पास वो हमारे पास है 480 किलोमीटर, ठीक है, 480। अब आप एक चीज़ ये देखिए कि अगर हमारे पास स्पीड होती है और डिस्टेंस होती है तो हम टाइम निकाल सकते हैं। तो इस स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लगा मैंने उसको माना t1। तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो जो t1 है वो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस हमारे पास कितनी थी 480 और स्पीड कितना था x। इक्वेशन हमारे पास ये आ चुकी है फर्स्ट। अब क्या हुआ, आगे उन्होंने बोला था क्वेश्चन में कि इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड को पहले x किलोमीटर पर आवर थी जो यूनिफॉर्म स्पीड थी, अगर उस स्पीड में से 8 किलोमीटर पर आवर हम कम कर देते हैं, उसकी स्पीड को कम कर देते हैं, तो जो केस सेकंड है वो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो जो स्पीड है वो कितनी हो जा रही है, वो जितनी उसकी स्पीड पहले थी उसमें से 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जा रही है। तो x में से हम 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देंगे, ठीक है। डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो डिस्टेंस तो उतनी ही रहनी है। वो कह रहा है कि उतनी ही डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें। तो स्पीड अब 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई है, डिस्टेंस तो 480 किलोमीटर ही रहनी है, ठीक है। तो अब कुछ दूसरा टाइम लगेगा, उसको मैंने t2 मान लिया है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो डिस्टेंस है 480 और स्पीड हमारे पास कितनी है x माइनस 8। ये कितना आ चुका है, t2 इक्वेशन कितनी आ चुकी है 2, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम जो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसको अरेंज करेंगे। अब देखिए जब इसको हम अरेंज करेंगे तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि जब इस स्पीड से यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम करने के बाद जब डिस्टेंस कवर होगी तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। एक तरीके से आप ये समझ के चलें कि ये जो t1 है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान रहा हूँ, अगर ये t1 5 घंटे, ये मान लीजिए 5 आवर है, यानी कि अगर इस स्पीड से इतनी डिस्टेंस कवर हो रही तो मान लीजिए उसको 5 घंटे लग रहे हैं। और जब उसकी स्पीड में 8 किलोमीटर पर आवर की हम कमी कर देंगे, यानी कि स्पीड को उसका कम कर देंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो उस जो ये t2 टाइम है मान लीजिए वो कितना होगा, वो अब 8 घंटे होगा, क्योंकि अगर ये 5 घंटे था तो अब इसको 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं तो ये 8 घंटे हो जाएगा। तो अब अगर मैं यहाँ से इसका अरेंजमेंट देखता हूँ तो ये जो t1 होगा
और जो ये T2 होगा, जो ये T1 और जो T2 होगा, ये मैं रफली काम कर रहा हूँ यहाँ पर। आपको यहाँ से करने के बाद अब दूसरे पेपर पे जब मैं करूँगा उस क्वेश्चन को, वहाँ से नोट करना है, ये रफली हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो T1 है और ये जो T2 है, ठीक है, इन दोनों को अगर मुझे इक्वल लेकर के आना है तो मैंने T1 को माना था 5 आवर और इसको माना था 8 आवर। अब मुझे दोनों तरफ बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बराबर करने के लिए या तो T2 में से 3 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 3 में से माइनस अगर मैं कर देता हूँ, T2 में से 3 माइनस कर देता हूँ तो ये इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि T1 को मान लीजिए 5 घंटे लग रहे थे और T2 को 8 घंटे लग रहे थे, यानी 3 घंटे ज़्यादा लग रहे थे, ठीक है। तो अब बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जब मैंने इक्वल का साइन लगा दिया है तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा 3, जब भी तो दोनों बराबर हो पाएंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन का हम जो है यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो T1 होगा इक्वल होगा T2 माइनस 3, ठीक है। जो दूसरा टाइम है वो ज़्यादा है जो पहला वाला टाइम है उससे, ठीक है। अब T1 कितना था हमारे पास? T1 था 480 अपॉन में x और T2 जो था वो कितना था? 480 अपॉन में x माइनस 8 और माइनस 3, ठीक। अब क्या करेंगे हम? अब यहाँ पर जो ये x वाले हैं इनको एक तरफ ले लें आप, 480 और अपॉन में x और ये माइनस इधर आकर के 480 और अपॉन में x माइनस 8 और इज इक्वल टू माइनस 3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, x इंटू एक्स माइनस 8 एलसीएम आ जाएगा, x से x खत्म, 480 की मल्टीप्लाई x माइनस 8 से कर लेंगे, माइनस x माइनस 8 से x माइनस 8 खत्म, 480 की हम x से मल्टीप्लाई कर लेंगे इज इक्वल टू माइनस 3। अब जब अंदर मल्टीप्लाई होगी 480 की x से होगी तो कितना आ जाएगा? 480x और माइनस, जब 480 की 8 से होगी तो 800, 8 64 का 4 कैरी 6, 8 चौक 32 और 6 38, 3840 आ जाएगा, माइनस ये 480 ये वाला आ जाएगा और अपॉन में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर x² और माइनस ये 8x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस 3। अब देखिए ये x था, अब प्लस के 480x और माइनस के 480x, तो इससे कट जाएगा, ये हमारे पास बचेगा माइनस 3840 और अपॉन में x² माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 3। अब इस माइनस से वाला माइनस भी कैंसिल कर सकते हैं हम। क्वेश्चन यहाँ तक आ चुका है, अब हम इसके अपॉन में 1 लगा लेंगे। अब क्या करेंगे? 3 की x² माइनस 8x से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू x² माइनस 8x और इज इक्वल टू 1 की 3840 से करेंगे तो 3840 ही यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अभी जो 3 है इसके अपॉन में चला जाएगा तो x² माइनस 8x को आप ऐसे ही रखें, 3840 के अपॉन में यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 से कट जाता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 2 बचेंगे 24 हो जाएगा, 3 8 जा 24 और लास्ट में 0 आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 8x और इज इक्वल टू में 1280। अब सबको एक तरफ ले लेंगे तो यहाँ पर ये x² माइनस 8x इधर आकर के माइनस के 1280 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ये इसका आंसर है।